केपीके के वजीर आला को भत्ते की पर्ची आ रही, चलो सीएम केपीके को भत्ते की पर्ची आ रही है जिसने पूरे सूबे को अमन देना है, तो उसको खुद भत्ते की पर्ची आ रही है। सिर्फ पर्ची नहीं आ रही भत्ते की, वो भत्ता जमा भी करवा रहा, भिजवा रहा है, दे भी रहा, वो पैसे दे के सीएमशिप अपनी कंटिन्यू रखे हुए है। तो अब ये तो एक ऐसी मिसाल है जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव है आपके, ऐसे ही है कि मरियम नवाज हाथ खड़े कर दे, ठीक है, ये सीसीडी और सब कुछ पैक हो जाए और लोग यहाँ पे दंदनाएं, और ना सारा जो है 10 गार्डों के बगैर हमारे स्टूडियो आ सके, ना शबनम मजीद यहाँ से 15 गार्डों के बगैर घर जा सके, खुदा ना खास्ता, तो वैसे ठीक है। तो आज सूरत हाल ये है कि यहाँ पे खवातीन निकल रही हैं, जाके शॉपिंग कर रही हैं, मॉल भरे हुए हैं। दो अलग चीजें आ गई हैं। एक तो सीसीडी आ गया है और सीसीडी के ऊपर मेरा फिर सवालिया निशान है कि एक्स्ट्रा जुडिशल जो मर्डर्स के भी हमने कंडेमनेशन किए थोड़ी देर पहले जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से लेके, फिर ये भी तो गैर आईनी और गैर इंसानी नहीं, ऐसे ना करें, ये हवाई बात है, पूरी लिस्ट रखें यहाँ पे, ठीक है, कितने लोग मरे हैं। 980 एक से शुरू होंगे, 980 डिस्कस करेंगे, जमाल से लेके, कमाल से लेके, शफी से लेके, किसने कितनी बच्चियों का रेप किया, ठीक है, किसने कितने डकैती मर्डर किए, कितने कितनी दफा कत्ल की और चोरी डकैती की वारदातों में जमानतों पे उनको उनके इलाके का एमपी और वडेरे जमानतें करवा लेते थे। ठीक है, ये सियालकोट मोटरवे पे रेप हुआ था, बिल्कुल, खातून के साथ, बिल्कुल। आबद मल्ली जो है, जब वो अरेस्ट हुआ था, आबद मल्ली का रिकॉर्ड निकाल के देखें कि वो कितनी दफा ऐसे रेप केसेस में बाहर आ चुका था, ठीक है। ऐसे केसेस में आप वो वाली जो है ना एंगल नहीं ले सकते। नहीं, मेरा इसके अंदर पॉइंट नहीं है कि कहना हाफ फ्राई करना, फुल फ्राई, इतनी एफआईआर होगी तो हाफ फ्राई करेंगे, इतनी होगी तो फुल फ्राई। बाकी ना जो केपीके में जो ट्राइबल सिस्टम है ना, उसको बुरा तो बहुत समझा जाता है, बट अगर आप उसके इन डेप्थ जाएं, बिकॉज हम खुद भी ट्राइबल्स हैं, तो आपको ये एक्चुअली मालूम होगा कि वहाँ पर क्राइम लो है, क्राइम रेट लो है, क्योंकि वहाँ पे जिरगा सिस्टम है, वो हुकूमत का इंतज़ार नहीं करते। ज़्यादातर ये होता है कि जी आपने मेरा मारा, मैंने आपका मारा, काम ख़त्म। आपने मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती की, या तो हम ज़्यादती करेंगे या हम बदला ले लेंगे। तो वहाँ पे लोग डर के ही क्राइम नहीं करते। नहीं, ये हम टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज और लोकल क्राइम को अलग अलग किया हमने इसमें। हम इसमें अलग अलग ही बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, कोई भी चीज़ कंबाइंड नहीं हो सकती। आपने सिर्फ ये करना है, दो अलग सिस्टम्स है। अगर मेरा तो ये पर्सनली ख्याल है कि अगर कोई रेपिस्ट है, ठीक है, तो उसको आप पब्लिकली संसार करें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, कलाम पे हम जाएंगे, क्लोजिंग पे जाना, लेकिन नहीं भी इसके अंदर ना मेरे जहन में आ रहा था, अगर कोई प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टांस लेता है तो राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, डेफिनेटली जी, ये वाले भाई असल में ना हम डरते हैं, फिर कंडेम्प्ट लग जाती है हमारे ऊपर, ठीक है। मसला ये है कि अदालती रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है। हाँ, कि ये लोग जो है ना, क्यों बार बार ये क्रिमिनल्स जो है ना, ये बरी हो जाते हैं और दोबारा से फिर क्राइम करते हैं, क्यों होता है ऐसा? ये जो सीसीडी इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा देती है, बजरिया अदालत क्यों नहीं पहुंचते फिर ये? ठीक है, असल सवाल तो ये है ना। अच्छा, एक चीज, दूसरी आखिरी बात ना केपीके के हवाले से, सिर्फ ये मसला नहीं है वहां पे लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं उनको नहीं मिल रहे। इस्माइल साहब, वहां पे उस दिन सवाल हुआ ना, सुहेल अफरीदी आवे तो वो शफी जान से सवाल किया कि आपने पिछले 13 सालों में कितने हॉस्पिटल्स बनाए, तो वो कहका लगा के ना भाग गए कि आप ये सवाल कर रहे हैं। मसला ये वहां पे बेसिक लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे, हेल्थ नहीं मिल रही, सड़कें नहीं बन रही। इसमें ना सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है, वो आगे से कहते हैं हम 2 दहाइयों से जंग में, अब आप पेशावर जंग जरूर है, जंग में कहते हैं कि आपको तो 5-7 ऑपरेशन राहे हक राहे राज दरबे अज़ब, अपनी जायदादें बढ़ाने में तो जंग नहीं, वो कहते हैं, आप पता है कहते हैं आपको राहे हक राहे राज रद्दुल फसाद, इनका पता है 4-5-6 का, अलमीज़ान का, ये आपको 8-10 का। कहते हैं हम तो 2000 ऑपरेशन यहाँ पे हो चुके हैं, हमारा हम तो ये वाले मसले पर क्या कहें उनको, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत टेररिज्म है। लेकिन ये भी आप देखिए ना, अब मेरा एक सॉरी इंपॉर्टेंट, आपने कहा बहुत टेररिज्म है, 2000 ऑपरेशन आपने जस्टिफाई किया, 2015 से 2000 जस्टिफाई नहीं किया, नहीं ऑपरेशंस को, उनको मैं जस्टिफाई नहीं करती। बिल्कुल ठीक है, 2015 से 2025 के दरमियान में फिर भी ये हाईएस्ट गवर्नमेंट, बिकॉज़ दे डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर माय प्रोविंस एंड आई एम अ डाई हार्ड पश्तून, ठीक है, आई एम अ डाई हार्ड पेशावरी पर्सन। आई मीन, हमें पेशावर ने सब कुछ दिया, हमने अफगानिस्तान को शेल्टर किया, कितने लोग वहाँ आए, फॉर डेकेड्स उनकी नस्लें यहाँ बढ़ी, हमने इतना किया। आज हम उनसे गालियाँ खा रहे हैं, मैं तो खुद डिसेंट मेरा अफगानिस्तान का है। सो यू नो, हम लोग को तो खुद ये चीज़ बुरी लगती है, लेकिन हमारे सूबे के साथ
सिर्फ पंजाब के सूबे ने ज्यादती नहीं की, हमारे अपने लोगों ने ज्यादती की ऐसे ही है जो वहाँ पे करते रहे हुकूमत। तो इनको क्या कहना जब अपना ही घर में अपने घर में तो अच्छा, देखो ना, सारा थोड़ा गंडापुर बहुत। से अपने मैं घर पूछना में चाह रहा था देखो। कि सारा गंडापुर जो है वो अली मीन गंडापुर की कोई रिश्तेदार है? वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, हम लोग रिश्तेदार भी हैं, लेकिन हम लोग दोस्त ज़्यादा अच्छे हैं बिकॉज उनके जो अब्बा थे मेजर अमीन उल्लाह खान साहब, वो मेरे बाबा के बहुत बेस्ट फ्रेंड थे एंड वी वेंट टू कॉलेज टुगेदर एज वेल। वाह। सो आई थिंक रिश्ते तो आगे जाके जो भी होते होंगे, बट दोस्ती बहुत अच्छी थी। और कोई एडवाइस या कोई सजेशन उन्हें देना चाहती good हैं? question है एक भाई। रिश्तेदारी तो आपकी है, एक ताल्लुक तो है, अब तो वो नहीं रहे ताल्लुक CM, तो है नहीं, लेकिन क्या कहना चाहिए? सीएम ये कैसी थी हमारी उनकी CM से? सीएम बनने से पहले भी ताल्लुक था, सीएम बनने के दौरान भी था, सीएम बनने से हटने के बाद भी चल रहा है ताल्लुक। कोई भी मैं उन्हें यही हमारा एडवाइस टाइम दूंगी, पूरा हो गया बिल्कुल। आखिरी सीएम अली मीन गंडापुर या सुहेल अफरीदी, आखिरी क्विकली। ऑब्वियसली अली अमीन गंडापुर। गंडापुर। अली मीन गंडापुर। क्या अली मीन बातें गंडापुर। कर रहे, सोहेल अफरीदी। कोई दबंग कंपैरिजन है, दबंग है। जब आप अपने ज़माने की बात करती हैं, जब आप छोटी थी और आपने अपने करियर का आगाज़ किया, और अब आप आज के ज़माने के सिंगर्स की बात करती हैं, आप जाहिर है हम सब भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। अब तो सब कुछ ऑटोमेटेड है और आर्टिफिशियल रिकॉर्डिंग्स हो जाती है। किसी की जैसी भी आवाज़ हो, आपको देखेंगे कि वो भी सिंगिंग कर रहा है। तो उस वक्त जो टैलेंट पैशनेट होकर सीखता था, कंसिस्टेंसी के साथ, सिंसियर होके, आपको क्या लगता है कि अब अगर कहीं पे क्लासेस हो रही है म्यूज़िक की, तो वैसे ही जस्तजू, जोश, जज्बा है, या बस सब शॉर्टकट टू सक्सेस ढूंढ मैं रहे हैं? तो नईम साहब से कहूँगी कि जैसे वो इन्होंने चौक बनवाया ना उनके नाम पे, तो इसी तरह से एक एकेडमी के लिए हमें भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए छोटे बच्चों को ट्रेन करने का। जिस तरह जो मैंने सीखा अपने उस्तादों से, वो उनको सिखाएं, ताकि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है, वो ऑटो ट्यूनर का सहारा ना लें। वैसे मेरे क्वेश्चन है, ऑटो ट्यूनर का सहारा लेना वैसे क्या गलत चीज है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लॉजिक प्रो पे आजकल क्या हो रहा है कि ट्यूनर फैशन बन गया ये, कि कोई भी सिंगर गा रहा है जो जिसने प्लेबैक बहुत गाया है, या जैनवन जो सिंगर हैं जिन्होंने ऑटो ट्यूनर का पता ही नहीं था उनको, तो वो उसी पे उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। होता क्या है कि हमने अगर फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कहा ना, हबीबा ऊंची शान वाले आजी तू क्या बात है? आयो ते बाहर खैर, अब ये मैंने कहा क्या बात है? for example, क्या बात है? तो क्या मेरे वो बात सुर खराब कर देगा क्या बात है? ऑटो ट्यूनर, क्योंकि ऑटो ट्यूनर को हमें बताना पड़ेगा कि हमने ये सुर लगाए हैं बेसिकली। हाँ जी, वो अपनी तरफ से वो उसको हमारी साई को बिखेर personality देगा, नहीं है ना। फिर उसको इकट्ठा करके उसको बताना पड़ेगा कि इसमें गंधार लगा है, इसमें रिखब लगा है, इसमें पंचम लगा है, ये सुर बताने पड़ेंगे, फिर वो इकट्ठा कर, वो तो एक मेरा तो सवाल ये था, मेरे एट ख्याल में टाइम्स ठीक हम नहीं है आर्टिस्ट हम को लोगों ना, के लिए। नहीं भी आप भी प्लीज अपना इनपुट दीजिएगा देता है बेसिकली। ना, हम ना आर्टिस्ट को, आजकल की जो न्यू जनरेशन है जेनजी, अब इंडी पॉप का जमाना है, ईडीएम का जमाना है, ठीक है, ये पॉप रॉक का गुजर गया कैप्टन ने, और 2 दहाई पहले की बात है। Right. अगर वो कोई ऑटो ट्यून की बात करते हैं तो हम जज करते हैं। तो मेरा पॉइंट था कि डू यू थिंक मैं नए आर्टिस्ट को, मेरे माइंड में 4-5 नाम आ रहे हैं, लेकिन वो इतने नाम पहले ले लिए हैं, द लाइक्स ऑफ हसन रहीम्स एंड द बोलिए आप। मानूस जो आज एंड कल उमर नए मुख्तार, नए ये उनकी नहीं जो नई मॉडल, इवन आतिफ भाई को लेके भी बड़ा क्रिटिसिज्म था। चाहत अली खान ट्यूनर ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा। सही बात है। नहीं, इसमें मसला मैं बताता हूँ आपको। एक बात जो है ना, वो मैडम शायद करेंगे नहीं, वो ये भी एक नाइंसाफी और इंसाफ की बात है। वो हजरत अली का कौल है ना, राइट प्लेस पे उसको राइट चीज को रखने वाली जो मिसाल है। हमारे यहाँ पे जो उस्ताद है ना, जो बहुत सारे म्यूजिक स्टूडियोज हैं जो प्रोडक्शन करते हैं गाने की, उनके पास नया टैलेंट जब आता है, उनको पहले 5 मिनट में ये पता चल जाता है कि इसमें गाना है या नहीं है। बिल्कुल। जब वहां पे उसकी बड़ी गाड़ी या उसके बाप की जो है ना वो महंगी गाड़ी देख के ये कह दिया जाता है नहीं जी नहीं सही हो जाएगा, वो वहां से खराबी शुरू, वहाँ से खराबी सही बात है, वहां से ट्यूनर की कहानियां शुरू सही होती हैं। बात है। वहां से जो है ना, असल में होता ये है, यानी कि किसी के अंदर टैलेंट होता है या नहीं होता। बट पैसा भी है, commercial aspect भी सारा। करना चाहूंगी जी, जी। कि बहुत दफ़ा हम लोग कहते हैं ना कि जी कनेक्शंस हैं तो आप पहुंच गए, लेकिन बहुत दफ़ा बहुत सही लोगों को भी चांस मिलता है जिनके कोई कनेक्शंस नहीं होते, जिनकी कोई बड़ी गाड़ी नहीं होती, लेकिन उन्हें मौका मिल जाता है, बट वो कम मिलो। असल में उनका जो फन होता है ना, हाँ। वो उनकी सिफारिश खुद होती है। वो दोस्त हाँ, उनका का होता उनका है, फन लेकिन होता है। मैंने आज बहुत होता सारे है। जैनवन बहुत अपने लेजेंड्स को सफ़र करते हुए देखा है, और कल परसों ही हम टीवी पे देख रहे थे कि एक हमारे गोल्ड मेडलिस्ट कोई एथलीट थे जो कि रेडा खींच रहे थे, बिकॉज ही सेड कि मुझे गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, अपेरेंटली KPK के थे,